जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था प्रताप भानु राजा का, जो कि धर्म रुचि था, धर्म की धूरी को धारण किए हुए था, नीति के अनुसार चलता था और वो चक्रवर्ती सम्राट था और उसने सभी राजाओं को परास्त कर रखा था, सभी राज्यों को उसने जीता हुआ था। तो एक बार वो वन में जाता है और शिकार करते करते वो इतनी दूर तक पहुंच जाता है जंगल के अंदर। एक वहाँ पर उसे कपटी मुनि मिलता है और वो मुनि कौन था? वो एक राजा हुआ करता था जिसे प्रताप भानु ने परास्त किया था। और वो जब शिकार जिसका करने जा रहा होता है वो राजा, वो कौन होता है? वो एक सूअर होता है। सूअर के भेष में एक राक्षस था जिसका नाम कालकेतु था। तो वो उस कपटी मुनि ने ही भेजा था उस राक्षस को कि जाके तुम राजा को भ्रम में डालो और उसे मेरी कुटिया तक लेकर आओ, तब वो अपने जाल में उसको फंसाएगा। तो ऐसे हमने कथा सुनी थी। फिर राजा जो है उस कपटी मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। कपटी मुनि विश्वास दिलाता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और जन्मों जन्मों से वो वहीं पर रह रहा है, अनंत काल से, कितने कल्प से वो वहीं पर रह रहा है। ऐसे करके वो विश्वास दिलाता है राजा को। और राजा फिर सोचता है कि आप मुझे वरदान दीजिए। और वरदान में राजा क्या मांगता है कि मैं कभी परास्त ना हूँ, मैं अजय हो जाऊँ, ऐसे करके वरदान मांगता है। तब कपटी मुनि क्या कहता है कि तुम्हें काल भी नहीं हरा सकता, बस ब्राह्मण को छोड़कर तुम हर किसी से जीत सकते हो। अब उसने ब्राह्मण का ही क्यों किया था? क्योंकि वो जो है ब्राह्मणों से उसका बैर कराना चाहता था कपटी मुनि। वही कहता है कि तुम्हें रोज जो है 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। और फिर वो राजा कहता है कि मैं जो है 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन तो कराऊंगा, लेकिन आप कृपया मेरे साथ चले मेरे राज्य में। तब कपटी मुनि सोचता है कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। वो सोचता है कि अगर मैं चला गया तो मेरा भेद खुल जाएगा। फिर कुछ क्षण भर सोच कर विचार कर वो कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा आपके साथ, लेकिन मैं जो हूँ रसोइया बन के आऊँगा, आपका पुरोहित जो होगा कोई, मैं उसके भेष में आऊँगा ताकि कोई मुझे जान ना सके। तब वो जो है राजा को ऐसे समझाकर राजा को क्षण भर में उसके राज्य में भेज देता है। और फिर वो कहता है मैं तीसरे दिन आऊँगा, आपको सारी कथा सुनाऊँगा, तो आप मुझे पहचान लेना, आपका पुरोहित बन के आऊँगा। तो चलिए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊँ बहोरी, लेरा खसगिरी गोह महु माया करीमती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। कौन? कपटी मुनि। और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। अब आगे क्या होता है? आपु बिरंची उपरोहित रूपा, परऊ जाइते ही सेजे अनूपा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। कौन? वो कपटी मुनि। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। देखी भवन अति अचरजु मानो। अचरजु मतलब आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठाऊं गवहीं जेहि जान न रानी। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाए। मुनि की महिमा, किसकी महिमा? वो कपटी मुनि के जाल में फंसा हुआ था राजा। तो कहता है कि वो देखो, कपटी जो मुनि मुझे मिले हैं, जो साधु मुझे मिले हैं, उन्होंने क्षण भर में मुझे अपने राज्य में भी पहुंचा दिया। ऐसे कर कर वो जो है सोचता है राजा। कानन गयों बाजी चढ़ी ते ही, पुर नर नारी न जाने हूँ के ही। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को वो चला गया राजा। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा।
अब राजा ने देखा कि पुरोहित जो है, अब वो समझ गया कि उस कपटी मुनि ने क्या बोला था कि मैं पुरोहित बनकर आऊँगा। अब राजा समझ गया कि ये तो वही मुनि हैं। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। 3 दिन के समान मतलब एक एक क्षण उसे बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था राजा को, क्योंकि उसने कपटी मुनि ने क्या बोला था कि मैं तीसरे दिन आऊँगा तुम्हारा पुरोहित बनकर। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहे समुझावा। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अब वो धीरे से राजा से सारी बातें बताता है ताकि राजा उसे पहचान जाए कि वो तो मुनि है। अब यहाँ पर दोहा है, नृप हर्ष्यो पहिचानि गुरी, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। अब संकेत के अनुसार क्या होता है, गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। नृप हर्ष्यो, नृप अर्थात राजा, हर्ष्यो पहिचाने गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, लेकिन भ्रमवश वो कौन था असलियत में, उसे चेतना था। राजा को कोई भी उसका आभास ना था कि वो यह तापस मुनि कौन है। वो कालकेतु राक्षस हैं जो सुअर बनकर आया था राजा को भ्रम में डालने के लिए, तो वही राक्षस जो है पुरोहित बनकर आया है। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत, उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अब उस कपटी मुनि के अनुसार उसने 1 लाख ब्राह्मणों को पूरे परिवार सहित आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है अपने यहाँ भोजन पे आने के लिए। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जैसी श्रुति गाई। पुरोहितों ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है वो बनाया। किसने? उस पुरोहित ने, जो राक्षस था। असलियत में वो कौन था? कालकेतु राक्षस। 6 रस और 4 प्रकार के भोजन। माया मय तेहि कीन रसोई, बिजन बहुगनी सकई न कोई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। बीजन बहु गनी सकई न कोई, गनी अर्थात कोई गिन नहीं सकता था, इतने व्यंजन बनाए। विविध मिग्रन कर आमिष राधा, तेहि महो विप्र मासु खल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। अब देखिए उस राक्षस ने क्या करा, जो भेष बदल के आया है पुरोहित का, उसने ब्राह्मणों का मांस मिलाया है उस भोजन में। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पद पखारी अर्थात पैर पखारे। परुसन जबहि लाग मही पाला, भे आकाश बानी तेहि काला। जो ही राजा परोसने लगा, खाना परोसने लगा, तो उसी समय आकाशवाणी होती है, हे ब्राह्मणों, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, हे बड़ी हानि अन्न जनी खाओ। कि सब अपने अपने घर को लौट जाओ, ये अन्न आप मत खाना, इसमें जो है ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, ऐसे आकाशवाणी होती है। हे बड़ी हानि अन्न जनु खाओ, इस भोजन को खाने से बहुत बड़ी हानि होगी। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। भूप विकल मति मोह भुलाने, मतलब अब राजा व्याकुल हो गया। भावी बसना आव मुख माने, परंतु उसकी बुद्धि जो थी मोह में, उस जो कपटी मुनि था उसके मोह में बसी हुई थी, वो तब भी विश्वास नहीं मानता है। भावी बस
मतलब बहुत बड़ा उस पे ना भावी, उसने ऐसा मंत्र छिड़क रखा था राजा के ऊपर कि उसने अपने वश में कर रखा था उस राजा को। भावी बसना आव मुख बानी, होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली, उस राजा के मुख से एक बात भी नहीं निकली कि ऐसे ऐसे मुझे कहा गया था, मैं एक जंगल में गया था, मुझे एक मुनि मिले थे, साधु मिले थे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा राजा। वो अभी भी नहीं विश्वास मान रहा कि भोजन में जो है ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। अब यहाँ पर दोहा है, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु की न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण जो है क्रोध सहित बोल उठे। बोले विप्र अर्थात ब्राह्मण, सकोप, सकोप अर्थात गुस्से में बोले। तब नहीं कछु की न विचार, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो, जाय निशाचर होई नृप मूढ़ सहित परिवार। और क्या कहते हैं कि तू परिवार सहित राक्षस बन जा, ऐसा श्राप देते हैं वो जो ब्राह्मण खाने आए थे। छत्र बंधुते विप्र बोलाई, घोले लिए सहित समुदाय। अब रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ब्राह्मण कहते हैं ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। क्या कहते हैं, ईश्वर राखा धर्म हमारा। ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा करी। जे ही ते समेत परिवारा, और तेरा जो है परिवार सहित जो है तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहई कुल को। एक वर्ष में, संबत अर्थात एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भे बहोरिबर गिरा आकाशा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, बृपहु श्राप बिचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीना। क्या कहते हैं आकाशवाणी जब होती है तो, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। नहीं अपराध भूप, भूप अर्थात राजा, कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊँ जहाँ भोजन खाने। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना आसन नहीं विप्र सुवारा, फिरऊँ राव मन सोचे अपारा। फिर वहाँ जाकर क्या देखता है राजा, वहाँ ना भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रसित परऊँ अवनी अकुल लाई, मतलब गिर पड़ा, अवनी अर्थात धरती पर गिर पड़ा। सब प्रसंग मही सुनन सुनाई, मतलब सारा प्रसंग, सारा वृत्तांत जो है सुनाता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ जंगल में। अब यहाँ पर दोहा है, भूपति भावी मिटही नहीं, यद्यपि न दूषण तोड़, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। वही बोल रहे हैं ब्राह्मण, माना कि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जो शाप जो मिल चुका है वो हम नहीं मिटा सकते हैं। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। यही तो कपटी मुनि चाहता था, क्यों उसने बोला कि रोजाना अब तुम्हें ब्राह्मणों को कुटुंब सहित भोजन कराना होगा। वो यही चाहता था कि उसको जो है दंड मिले, शाप मिले। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। सोच ही दूषण देव ही देहि, बिरचत हंस काग किया जेहि।
जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। अब वैसे तो वो राजा जो था धर्म की धूरी को धारण करने वाला था, सबका जो है कल्याण करने वाला था, लेकिन वो उस कपटी मुनि की बातों में जाल में फंस गया था। अब सभी नगरवासी जो हैं भगवान को कहते हैं, दोष दे रहे होते, कहाँ ये हंस को आपने कौवा बना दिया, ऐसे करके बोलते हैं। अर्थात कहाँ इन्हें देवता बनना था और कहाँ आपने इन्हें राक्षस बना दिया। उपरोहित तही भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबरी जनाए। पुरोहित को उसके घर पहुँचाकर असुर कौन, वो जो काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। ते ही खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। अब उस जो कपटी मुनि ने क्या किया, अब उन सभी राजाओं को संदेश भेजा जिसको प्रताप भानु ने जिन जिन को हराया था, और सभी वैरी राजाओं को, ताकि वो सब उस राजा के राज्य में आकर आक्रमण कर सके। घेर ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ही लड़ाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। झूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परौ नृप धरनी। प्रताप भानु ने सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। मतलब जब प्रताप भानु जो है लड़ते लड़ते शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। सत्य के तो कुल कोई न बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। अब लड़ते लड़ते जो राजा जो है प्रताप भानु जो है वो जो है रण में जो है मर गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, और उनका कोई भी कुल का कोई भी सदस्य नहीं बचा, जैसे कि ब्राह्मणों ने शाप दिया था। सत्य केतु कुल कोई न बाचा, सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। विप्र शाप किमि होई असाचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसा हो सकता है। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस उपाय। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। अब यहाँ पर दोहा है। भर दो आज सुनी जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जब, ताहि ब्याल सम दाम। अब यहाँ याज्ञवल्क जी क्या कहते हैं, यहाँ पर जो याज्ञवल्क मुनि जी जो है कथा सुना रहे हैं ये राम जी की भरद्वाज मुनि को। अब वो क्या कहते हैं भरद्वाज मुनि से, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। वही बता रहे हैं, अगर विधाता भगवान जो है किसी के विपरीत हो गए तो वो उसका जो है सुमेरु पर्वत जो है, तब उसके लिए जो धूल जो होगी वो सुमेरु पर्वत के जैसी हो जाएगी, और जो रस्सी जो होगी उस समय सांप की तरह बन जाएगी। तो वही बताते हैं विधाता विपरीत हो गए तो कोई नहीं बचा सकता है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। अब यहाँ पर हम कथा सुन रहे थे कि ये दूसरा कारण जो पूछा था पार्वती जी ने कि राम जी का इस पृथ्वी पर आने का क्या कारण है, तो ये दूसरा कारण था जब राम जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। प्रताप भानु वही है जो रावण बनकर आया था त्रेता युग में अपने पूरे परिवार के साथ। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अब रावण वही था
जो प्रताप भानु हुआ करता था उस समय, वो राक्षस बन के आया क्योंकि उसे ब्राह्मणों ने शाप दिया था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयं सो कुंभकर्ण बलधामा। हाँ, अब यहाँ देखिए, जो पिछले जन्म में जो प्रताप भानु का जो भाई था उसका नाम था अरिमर्दन, तो वो क्या बन के आया है इस समय, वो कुंभकर्ण बनकर आया है। भूप अनुज, अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई हुआ करता था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयों विमात्र बंधु लघु तासु। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। जो पिछले उसमें प्रताप भानु का जो सचिव मंत्री हुआ करता था, धर्म रुचि जिसका नाम था, वो इस जन्म में आकर रावण का सौतेला भाई बन के आया, जिसका नाम क्या था, विभीषण। क्योंकि वो पिछले जन्म में धर्म के कार्य करा करता था, इसलिए वो विभीषण बनकर आया। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता था, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। रहे जे सुत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। अब सभी कुटुंब सहित जो है रावण के सभी राक्षस बन के आए, सिर्फ विभीषण जो था वो था विष्णु भक्त। काम रूप खल जीनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वही बता रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी की ऐसे ऐसे राक्षस आए हैं जो कि दुष्ट हैं, कुटिल हैं, भयंकर हैं, कृपा रहित, हिंसक, सब पापी। बरनी न जाई विश्व परितापी। अब यहाँ पर क्या है, दोहा है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन, अमल अनूप, तदपि महिषुर शाप बस, भय सकल अग रूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। वैसे तो उत्तम कुल का था ब्राह्मण, रावण जो था पुलस्त मुनि का नाती था, लेकिन अब उसे जब श्राप मिला हुआ था ब्राह्मणों के द्वारा, इसलिए वो राक्षस बन गया। कीन विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कौन तीन भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। गयो निकट तब देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, अब वर मांगो। मतलब उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की ना उन तीनों ने, तब ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा उन्हें बोलने की अब आप वर मांगो। करी बिनती पद गई दसीसा, बोलो बचन सुनो जगदीसा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, हमें ये वर दीजिए। हम काहू के मरे ही न मारे। रावण क्या कहता है कि हम किसी से नहीं मरेंगे, बस बंदर, वानर और जो इंसान। वो सोचता है मैं तो इतना बड़ा राक्षस हूँ, मुझे इंसान क्या मार सकता है और बंदर मेरा क्या ही कर लेगा। बानर मनुज जाति दुई बारे, बस बानर और मनुज अर्थात मानव से, इन दोनों से छोड़कर मेरी किसी के हाथों मृत्यु हो ही ना। रावण ऐसे वर मांगता है ब्रह्मा जी से। एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गया हूँ, तेहि भी लो की मन विस्मय भया हूँ। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
अब यहाँ पर शिव जी क्या कहते हैं, यहाँ शिव जी जो है पार्वती जी को यहाँ पर कथा सुना रहे हैं राम जी की। तो वही बताते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने ही मिलकर उस रावण को ऐसा वरदान दिया। जो ही खल नित करब आहारु, हो ही सब उजाड़ी संसारु। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। अब मन ही मन सोचते हैं ब्रह्मा जी, सभी देवता कहते हैं कि अगर इस कुंभकर्ण डेली रोज अगर ये खाना खाता है तो इस संसार का सारा भंडार ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कीजिए प्रभु कि इसकी मति जो है उस समय भ्रमित हो जाए और वो कुछ ऐसा मांग ले कि जिससे ये 6 महीना सोए और 6 महीना जागे। तब सरस्वती माता जो है उनके मुंह पे बैठ जाए, कुंभकर्ण के मुंह पे उस समय बैठ जाती है वर मांगने के लिए, ताकि वो जो है कम से कम 6 महीना सोए। फिर अब क्या कहते हैं, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। सारद प्रेरितासु मति फेरी, मांगे सी नींद मास शठ केरी। 6 महीने की उसने नींद मांगी। अब यहाँ पर दोहा है, गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बर मांगू, ते ही मांगो भगवत पद, कमल अमल अनुरागो। अब देखिए ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तब विभीषण जी क्या कहते हैं कि मुझे तो भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम चाहिए, बस निष्काम से मैं भक्ति कर पाऊँ, उनका अनन्य भक्त बन पाऊँ, बस मुझे यही चाहिए। विभीषण जी कहते हैं, तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं तनूजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, हो ही जातु धान पति जाने। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियासी जाई। अच्छी स्त्री पाकर रावण जो है प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, वही जो रावण की लंका थी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवने अपारा। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। जैसा कि नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावती पूरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पूरी है, जैसे कि पताल लोक में नागकुल के रहने की भोगावती पूरी है और इंद्र की जो है अमरावती पूरी है, वैसे ही रावण के लिए उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था, रावण की जो लंका थी। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। और जगत में वो लंका के नाम पे वो जो दुर्ग था त्रिकूट पर्वत पर, वो लंका के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ पर दोहा है, खाई सिंधु गंभीरयति, चारहु दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुई है। उस लंका को उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं लंका का, कि समुद्र से पूरी घिरी हुई है, उसमें जो है सोने के परकोटे जड़े हुए हैं
हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई, सुर प्रतापी अतुल अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता था। सुर प्रतापी अतुलित बल, दल समेत बस सोया, वो वहाँ पर बस गया वो रावण। रहे तहाँ निशिचर भट्ट भारे, ते सब सुरह समर संघारे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला था। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि छजपति केरे। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। कहाँ पर? उस लंका में। कौन रहता था? कुबेर। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजिगढ़ घेर असी जाय। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। देखी बिगट भट बड़ी कटकाई, छज जीव ले गए पराई। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। वहाँ जो रक्षक थे उस लंका में, कुबेर के जो रक्षक थे वो सब भाग गए रावण की इतनी बड़ी सेना को देखकर। फिर सब नगर दसानन देखा, गयों सोच सुख भयों विशेषा। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण वहाँ अपनी राजधानी उसने कायम की, जिसका नाम लंका रखा गया। जेहि जस जोग बाट गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीने। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। कुबेर को तो वहाँ से लंका से हटा दिया और उनका पुष्पक जो विमान था वो भी रावण जो है छीन लाया। अब यहाँ पर दोहा है, कौतु कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। अब रावण जो है उसे वरदान देखिए शिवजी ने ही दिया था। अब वो अपनी जो शक्ति है उसको आजमाता है और अपने जो गुरु हैं शिवजी को ही, शिवजी का जो है कैलाश उठा लेता है कि वो जैसे मानो वो मखौल कर रहा हो शिवजी का कि अब मेरे में इतनी शक्ति आ गई है, और उनका पर्वत जो है कैलाश पर्वत उठा लेता है और बहुत सुख पाकर वो वहाँ से चला जाता है। अब आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।